अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपना 7 चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था। मटेरियल्स का भी आपको पता है। फिर हमने मटेरियल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो फिर हमें पता है मटेरियल्स की हमने दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन सी दो टाइप्स थी? एक थी नेचुरल मटेरियल, दूसरी आपके पास थी मैन मेड मटेरियल। कौन कौन सी दो टाइप्स थी? एक नेचुरल मटेरियल और दूसरा मैन मेड मटेरियल। आज जो हमने फिर मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको कि मैन मेड मटेरियल कौन से होते हैं और नेचुरल मटेरियल कौन से होते हैं। आज जो हमने टाइप पढ़नी है वो पढ़नी है नेचुरल मटेरियल की। मटेरियल की जो टाइप पढ़नी है आज हमने, वो है नेचुरल मटेरियल। ठीक है, कौन से मटेरियल है? वो है नेचुरल मटेरियल। अब नेचुरल मटेरियल के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। नेचुरल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो अल्लाह ताला ने बनाया होता है। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो अल्लाह ताला ने बनाया हो वो नेचुरल मटेरियल कहलाता है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द आपने देखा होगा ऐसे बहुत से मटेरियल्स हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए। जैसे कि आपके पास वुड, लकड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है ना, क्योंकि लकड़ी हम कहाँ से हासिल करते हैं? हम पौधों से हासिल करते हैं। और आप अपने इर्द गिर्द देखते हो लकड़ी से बनी हुई कितनी चीज़ें होती हैं जो आपके इर्द गिर्द नज़र आ रही होती हैं। आप अपने घरों में या घर से बाहर निकलते हो, कहीं खेलने के लिए जाते हो, जब आप स्कूल जाते हो तो आप वहाँ पे देखते हो, अपने इर्द गिर्द देखते हो आप लोग कि लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। आप अपनी पेंसिल का इस्तेमाल करते हो, ये भी लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, नेचुरल मटेरियल्स को हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, घरों में अगर नेचुरल मटेरियल यानी कि वुड की बनाई हुई चीज़ें नहीं होती तो घर भी क्या होते हैं, बिल्कुल खाली लगते हैं। क्योंकि डेकोरेशन के लिए हमें फर्नीचर की ज़रूरत होती है, और फर्नीचर सारा किस चीज़ का बना हुआ होता है? लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, आज हमने इसकी एग्जाम्पल भी पढ़नी है। एग्जाम्पल है इसकी वुड। क्या है इसकी एग्जाम्पल? वुड। वुड का आप सबको पता है, वुड कहते हैं लकड़ी को। वो कहता है वुड इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। लकड़ी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है, क्योंकि वुड जो होती है वो फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा स्कूल में आपने देखा होगा, आपके स्कूल में कबर्ड होते हैं, वो भी सारे लकड़ी के बने हुए होते हैं। ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, वो भी सारे किस चीज़ के बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। चेयर्स होती हैं। इसके अलावा स्कूल में चेयर्स रखी हुई होती हैं। और वो जितनी भी मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल मटेरियल, दरख्त लगे हुए हैं स्कूल में, वो तमाम क्या है? नेचुरल मटेरियल है। और जबकि वुड जो होती है वो डिफरेंट शेप की होती है। दरख्त जो होते हैं उनकी अलग अलग शेप होती है। फिर उन दरख्त को काटा जाता है, उसमें से फिर हम काट काट के क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। आपने देखा होगा घरों में बहुत से तरह के फर्नीचर होते हैं। आप जिस घर में भी चले जाओ, हर घर में एक अलग तरीके का फर्नीचर मौजूद होता है। कुछ अ- कुछ फर्नीचर छोटे होते हैं, कुछ फर्नीचर बड़े होते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा डेकोरेट किए हुए होते हैं, कुछ फर्नीचर बहुत कम डेकोरेट किए हुए होते हैं। ठीक है, इसी इसके अलावा फर्नीचर में जैसे आपके पास टेबल, चेयर एंड कबर्ड, ये आ जाता है। आपने घर में भी, आप लोगों के सबके घर में फर्नीचर मौजूद होंगे। हम लोग डोर्स बनाते हैं, यानी कि दरवाजे होते हैं, वो भी आजकल लकड़ी के इस्तेमाल हो रहे हैं। विंडोज़, वो भी लकड़ी की इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिखाए भी हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास नेचुरल मटेरियल है। वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई, तो अल्लाह ताला ने है, क्योंकि लकड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है। लकड़ी हम दरख्त से हासिल करते हैं, दरख्त को अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन उस दरख्त के ज़रिए हम इंसान क्या करते हैं? उस दरख्त को काटते हैं और फिर फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है वो नेचुरल मटेरियल ही। लकड़ी हमेशा नेचुरल मटेरियल कहलाएगी, लकड़ी मैन मेड मटेरियल नहीं कहलाएगी, क्योंकि लकड़ी को तो अल्लाह ताला ने बनाया है ना। ठीक है, ये था आपका आज आज का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड आपका एक ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नेचुरल मटेरियल विद एग्जांपल। नेचुरल मटेरियल को एक्सप्लेन करना है और इसकी एग्जांपल देनी है। ठीक है, एक्सप्लेन नेचुरल मटेरियल विद एग्जांपल, यानी कि नेचुरल मटेरियल को आपने एक्सप्लेन करना है और उसकी एग्जांपल देनी है। चलें अब इधर इसका आंसर देखें। मैंने यहाँ पे आंसर लगाया हुआ, नेचुरल मटेरियल आर प्रेजेंट अराउंड अस, हेयर आर सम नेचुरल मटेरियल दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका ये आंसर है, और इसकी एग्जांपल मैंने ये लिखी हुई है, वुड। वुड इज़ वेरी यूजफुल टू अस। उसके बाद है सम वे इन विच वी यूज टू वुड एवरीडे फर्नीचर, टेबल, चेयर एंड कपबोर्ड।
ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं फर्नीचर की, ठीक है। ये आपके पास एक ही क्वेश्चन है और आपने ये एक ही क्वेश्चन अपने होमवर्क पे करना है। होमवर्क सबका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और सब अपना होमवर्क सबमिट करवाया करें। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवाते हैं, तो बेटा सब अपना होमवर्क सबमिट करवाया करें और नीट एंड क्लीन लिख के आया करें। आपको पता है होमवर्क आपने अपना फ्राइडे वाले दिन सबमिट करवाना होता है। अल्लाह हाफिज़।